हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में से कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? तो चैप्टर लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए डाइस। कौन सा लेकर आए हैं? डाइस पढ़ेंगे। आज हम पासा को पढ़ेंगे। तो एक बार हम पासे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या पासा है, पासा किसे कहते हैं? तो देखते हैं क्या है पासा। पासा क्या है? पासा जो होता है ये घन के आकार का होता है। पासा किसके आकार का होता है? तो पासा जो होता है वो घन के आकार का होता है। पासा किसके आकार का होता है? घन के आकार का होता है। घन के आकार का होता है पासा आपका, घन के आकार का। इसमें क्या होता है कि जो साइडें होती हैं सभी साइडें बराबर होती हैं। सभी साइडें बराबर होती हैं इसमें। तो साइडें कितनी होती? 6 होती हैं। साइडें इसमें सतह 6 होती हैं। 6 सतह होती हैं। तो पासे के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं। तो ये है हमारा पासा, ये है पासा। तो पासे में कितनी साइडें होती? 6 होती हैं। जैसे कि आप ले लीजिए कि एक कमरा है आपका, एक कमरा है, 4 दीवार हो गई, 4 दीवार हो गई आपकी, और एक सतह नीचे वाली हो गई और एक छत हो गई। तो सतह कितनी हो गई? टोटल 6 हो गई। 4 दीवार और एक नीचे नीचे की जो सतह होती है जिसमें प्लास्टर कराते हैं, और एक ऊपर जिसमें जो लेंटर पड़ता है। तो कितनी हो गई टोटल 6 सतह हो गई इसकी। 6 सतह हो गई। और ये है हमारी लंबाई, ये है हाइट, ये है ब्रेथ, ये है चौड़ाई। तो इसमें लंबाई हो गई, हाइट हो गई और ब्रेथ हो गई। ये तीनों चीज़ें हो गई इसमें। तो सतह कितनी होती है? सरफेस कितनी होती है? 6 होती हैं। पासे की कितनी सतह होती है? तो 6 होती हैं। किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आप गिन लो, जैसे कि 1 2 3, एक पीछे वाला 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। किसी भी डाइस के किनारे 12 होते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आप अपने कमरे को ले लीजिए, 4 कोने ऊपर हो गए, 4 नीचे हो जाएंगे। तो एक ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर टोटल कितने हो गए? 8 कॉर्नर होते हैं 8। अब आपको पासे के बारे में थोड़ा तो पता चल ही गया होगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन से पहले ये जरा देख लेते हैं। प्रत्येक सतह के लिए 4 पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह होती है। 4 क्या होती है? पड़ोसी सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। आप या फिर इस फिगर के माध्यम से जान लो, या फिर ऊपर वाले के माध्यम से समझते तो ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। देखो कैसे, जैसे कि आपके लिए एक सतह ये है, आगे वाली, एक आगे वाली सतह है। आप किसी भी कमरे को ले लो कि एक सतह आपने मान ली, एक सतह है, तो उसके पास कितनी सतह होंगी? एक तो 4 सतह होती है कमरे की 8 टोटल होती है, लेकिन जो ऊपर दीवार होती है 4 होती हैं, 4 दीवार होती है ना। तो पास में कितनी हो गई? पास में हो जाएगी, पास में एक इधर दीवार हो जाएगी, जो 2 पास में होंगी, दीवार 2 पास में होंगी, ठीक है। और एक नीचे जो प्लास्टर जिसमें कराते हैं, और एक ऊपर जो छत होती है। लेकिन जो बिल्कुल सामने की सतह होती है वो अपोजिट होती है। तो किसी भी पासे की 4 जो सतह होती है वो पड़ोसी सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। तो अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? जो लैंग्वेज बेस्ड आते हैं, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन यूपीपी में आया है, तो आगे भी आ सकता है। देखिए कैसे, एक घन की सतहों पर 1 से 6 तक अंक लिखे हैं। 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर है। 2 और 4 है जो एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं, ठीक है, मतलब पास पास है। 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर नहीं है। जब ये पड़ोसी सतहों पर नहीं है तो विपरीत होंगे। 2 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अगर आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाइए। कैसा बताते हैं, ये फिगर बना लीजिए आप।
ये वाला फिगर ड्रॉ करिए। ये वाला फिगर बन गया, ठीक है। ये फिगर बना लिया और सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो विपरीत है वो कौन से अंक है। सबसे पहले विपरीत अंक को आपको उठाना है। विपरीत अंक कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से। 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है तो मतलब विपरीत होंगे। इसका मतलब विपरीत होंगे। जो विपरीत सतहों पर हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप ये करेंगे को इस वाले पर लिखेंगे जो हमने ऊपर नीचे बनाए हैं। तो किसके, 3 को ऊपर लिख दो और 5 को नीचे लिख दो। जो विपरीत हो वो ऊपर नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है। जो विपरीत होंगे वो ऊपर नीचे लिखे जाएंगे। फिर क्या करना है आपको, फिर सबसे पहले पढ़िए, सबसे पहली लाइन पढ़िए। एक घन की सतहों पर 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं। 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। जब पड़ोसी हैं तो साथ साथ होंगे, तो 2 को यहाँ लिखो और 4 को यहाँ लिखो। 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब इस लाइन को देखिए, 2 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। 2 और 6 जो है एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। जो 6 है वो 2 के पड़ोसी हैं। अगर हम 6 को यहाँ लिखेंगे इस जगह तो पड़ोसी तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक अंक अगर एक को छोड़कर एक हो तो विपरीत हो जाता है, तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस जगह। जब इसको मोड़ेंगे, पास पास लाएंगे, इस वाले पासे को इधर मोड़ कर लाएंगे तो ये पास पास हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए। अब कौन सा अंक बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 को यहाँ लिख दीजिए। तो पूछ क्या रहा है आपसे, अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक है। तो 3 के विपरीत 5 हो गया, ठीक। 3 के विपरीत 5 हो गया, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 2 हो गया। 1 के विपरीत 2 आएगा। कैसे आएगा, देखो 2 कैसे आएगा, क्योंकि 1 छोड़कर है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया 1, और 6 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। आंसर इसका 2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही, वो भी आपको हम समझाते हैं कैसे आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो दूसरा, एक घन की सतहों पर ए से एफ तक अक्षर लिखे हुए हैं। ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। सी और डी, ये डी बना है, सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर नहीं हैं। ए और एफ एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। अक्षर ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो क्या पूछा, ई के विपरीत क्या होगा, तो आप वही फिगर ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। ये फिगर बन गया। ओके गाइस, तो पढ़ते हैं विपरीत कौन सा है। तो सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर नहीं है। जब पड़ोसी सतहों पर नहीं है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो सी ऊपर लिख दो, सी और डी नीचे लिख दो, तो विपरीत हो गए, ठीक। अब पहली लाइन पढ़ो, ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। तो आप यहाँ पर ए लिख लो और इस जगह बी लिख लो। ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। फिर क्या बोल रहा है, अब कौन सी लाइन, ये आखिरी वाली लाइन देखो, ए और एफ एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। ए और एफ जो हैं एक दूसरे के पड़ोसी सतहों पर हैं। तो एफ आप कहाँ पर लिखेंगे, अगर यहाँ पर लिखते हैं तो ये विपरीत हो जाएगा। तो आपको कहाँ लिखना है एफ को, आपको एफ को लिखना है इस जगह, एफ को यहाँ लिख दो। अब बचा क्या बचा है आपका, तो ई बचा है, तो ई यहाँ आ जाएगा, ई को यहाँ भर दो। तो ई के विपरीत पूछा, तो ई के विपरीत कौन हो जाएगा, ई के विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा, ई के विपरीत ए आएगा, एक एक छोड़कर। ई के विपरीत ए है तो बी के एफ, सी के डी है ही, तो ई के विपरीत क्या आ गया ए आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ये वाला देखो, ऐसा बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था यूपीपी में, यही वाला क्वेश्चन आया था। तो आपको कराते हैं कैसे आएगा ये। देखो, एक घन की सतहों पर 6 जानवरों के नाम लिखे गए हैं। हाथी और खरगोश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। शेर और बाघ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है मतलब पड़ोसी तो अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे।
कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बिल्ली और हाथी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक, बिल्ली और हाथी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। खरगोश के विपरीत कौन है? खरगोश के विपरीत कौन है, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को देखो वही फिगर ड्रॉ कर लो। ये फिगर ड्रॉ किया। ओके गाइस, ये आ गया, देखो फिगर ड्रॉ किया हमने। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, लिखने में आसानी हो। ठीक है, बड़ा बनाते हैं इसको। ये बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक घन की सतहों पर, सबसे पहले ये देख लो कि विपरीत कहाँ पर है, वही पढ़ लेते हैं पहले। तो शेर और बाघ एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हैं। तो शेर ऊपर आ गया, शेर हो गया ये, और बाघ नीचे आ जाएगा आपका, ये आ गया बाघ। ठीक, नीचे बाघ, ये विपरीत हो गए तो लिख लिया हम लोगों ने। फिर क्या कह रहा है, पहली वाली लाइन पढ़ते हैं। हाथी और खरगोश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो हाथी और खरगोश जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर लिख लो हाथी, और इस जगह आएगा खरगोश। शॉर्ट लिख दे रहे हैं हम, शॉर्ट करके खरगोश। ठीक, यहाँ पर खरगोश आ गया। फिर से लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा होगा आपको। खरगोश, ठीक, खर लिख दिया, आप समझ लीजिए। तो यहाँ खरगोश आ गया। ठीक है, फिर पढ़िए अब तीसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या कह रहा है, कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के पड़ोसी हैं। कुत्ता और बिल्ली क्या एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ से कोई हिंट मिल नहीं रहा है, तो आप चौथी लाइन पढ़िए। बिल्ली और हाथी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बिल्ली और हाथी जो है एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो बिल्ली जो है और हाथी एक दूसरे के पड़ोसी, अगर हम बिल्ली को इस जगह रखते, इस वाले कॉलम में रखेंगे तो विपरीत हो जाएगा। तो क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, तो बिल्ली को हम यहाँ लिखेंगे। बिल्ली को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, बिल्ली यहाँ आएगी। ठीक, और कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो कुत्ता हमारा यहाँ पे आ गया, कुत्ता इस जगह आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हमने लिख दिया, लिख नहीं रहा है सही से, तो आप लोग देख लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कुत्ता यहाँ पर आ गया। पूछ क्या रहा है, खरगोश के विपरीत कौन सा है? खरगोश के विपरीत कौन सा है? तो खरगोश के विपरीत क्या आ जाएगा, खरगोश के विपरीत आ जाएगा आपका बिल्ली। खरगोश के विपरीत बिल्ली है, हाथी के विपरीत कुत्ता है, और शेर के बाघ है ही। तो खरगोश के विपरीत क्या आ गया आपका, बिल्ली आ गया, और यही आपका आंसर है। खरगोश के विपरीत बिल्ली आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जय हिंद साथियों।